और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। पीएसएल सीजन 10 में 97 करोड़ रुपए की सलामी हर फ्रेंचाइज के लिए तैयार है। खिलाड़ियों की फीस और दीगर अखराजात की रकम मिन्हा होगी। अपने स्पॉन्सरशिप अलग 1 अरब से जायद फीस अदा करने वाली मुल्तान सुल्तान्स के सिवा दीगर तमाम फायदे में रहेंगे। इस पर बात करेंगे सलीम खालिक से। जी सलीम खालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीएसएल का जो 10वां एडिशन हुआ था, उसके जो इनिशियल अकाउंट्स तैयार हुए हैं, पिछले दिनों फाइनेंस कमेटी की एक मीटिंग थी जिसमें बताया गया कि हर फ्रेंचाइज को सेंट्रल पूल से 97 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इसमें उनको फ्रेंचाइज को पता है कि पहले काफ़ी खर्चात जो हैं, खिलाड़ियों की फीस, ट्रैवलिंग और उसके अलावा होटल में क़याम, बाकी सारी चीज़ें, ये सब भी माइनस होंगे 30-40 करोड़, जिसके सबके अलग अलग होते हैं। तो ये होगा। उसके बाद ये जो फ्रेंचाइज है, इनकी अपनी स्पॉन्सरशिप भी होती है, उसकी भी आमदनी होती है। तो ये सब चीजें मिलाकर सारी टीमों को, बेशतर टीमों को सिर्फ फायदा होगा इसमें। और पिछले साल भी खास तौर पे जो कुछ टीमें ऐसी हैं जिनकी फीस ज्यादा नहीं है, उनके तो तिजोरियां काफी भर जाएंगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान, जिसकी फीस ही 1 अरब से जायद है, वो इस साल भी नुकसान में रहेगी। इसी वजह से उसके ओनर के अक्सर आप लोग स्टेटमेंट देखते रहते होंगे, वो फाइनेंशियल मॉडल को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। पिछले जी साल भी लगभग इतना ही सेंट्रल पूल से इनको हिस्सा मिला था, सारी फ्रेंचाइज को, और इस बार भी तकरीबन उतना ही रहा। लेकिन अभी कुछ इनके स्टेक होल्डर से पीसीबी को मिलने हैं पैसे। वो सब जब मिलेंगे उसके बाद फिर ये अकाउंट फाइनल होंगे। और क्योंकि फ्रेंचाइज को 5 जुलाई को 50% अदायगी करनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन वो अभी तक की नहीं गई है क्योंकि पीसीबी खुद अपने कुछ लोगों से पैसों का मुंतजर है। इसके अलावा एक चीज ये भी हुई है कि जो कुछ टीमें हैं उनको इवेंट के बाद अपनी एक अकाउंट शीट शेयर करनी पड़ती है, जिसमें प्लेयर्स का बताया जाता है कि उनको इतना मुआवजा देना है, इतना उन्होंने मैच नहीं खेले, इतने में ये थे, इसको मैन ऑफ द मैच का सारों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो जब एक भेजती है तो उसके बाद पीसीबी प्लेयर्स को अदायगी करता है फाइनल। 30% पे पीएसएल के प्लेयर्स को अदायगी बाकी है, और अब मिल चुकी है चूंकि पीसीबी को शीट्स, तो अगले कुछ दिनों में वो रकम उनको भेज दी जाएगी। एक चीज और नजर आ रही है कि थोड़ा काम पीएसएल का इन दिनों स्लो चल रहा है, क्योंकि जो उसके एक अलग एक कंपनी बनाई है पीएसएल की, उसके सरबराह सलमान नसीर जो हैं, वो अभी एशिया कप के मामलात में मसरूफ रहे। उन्होंने अपनी टीम भी नहीं बनाई, सिर्फ 2 उनको ऐसे लोग का साथ हासिल है जो पीएसएल के लिए हैं। तो इस वजह से लोग जो है थोड़े से पीएसएल फ्रेंचाइज भी परेशान है, क्योंकि एक ऑफिशियल छोड़ के भी चले गए हैं जो प्लेयर से, गैर मुल्की खिलाड़ियों से राब्ते करते थे। तो अब सीजन 11 से पहले स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने, दीगर मुआहदे भी होने, टीमों की वैल्यूएशन का काम शुरू होना है, जिसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तो 25% इजाफा होगा। फिर मुल्तान सुल्तान जी का इशू चल रहा है, वो रिबिडिंग में जाने के शायद चक्कर, तो काफी कुछ है अभी जिसपे पीसीबी को और पीएसएल वालों को काम जी करने की जरूरत है। सही। सलीम खालिक, आपका बहुत शुक्रिया।